है उसमें किस तरह की समीक्षा हो सकती है, उसमें किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या जोड़ा जा सकता है, इसे लेकर मंथन हुआ होगा। इसी बात को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, बैठक खत्म हो गई है। इंतजार हमें करना होगा कि इस बैठक के बाद क्या क्या सामने आता है। क्या इस बैठक के बाद कुछ ऐसे ऐलान होते हैं जिससे तमाम तरह की भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं और उसके बाद आंदोलन और हिंसा का जो दौर इस वक्त पूरे देश में चल रहा है वो खत्म हो जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठे थे, वहां बैठक हुई और उसके बाद अब ये बैठक खत्म हो गई है। समीक्षा बैठक हुई, इसमें मंथन हुआ कि क्या कुछ किया जा सकता है अब अग्निपथ योजना के साथ, उसमें क्या जोड़ा जा सकता है, क्या खामियां हैं जिस पर विचार किया जा सकता है और जो लोग नाराज हैं, जो युवा नाराज हैं, उन्हें किस तरह से समझाया जाए। बिल्कुल, ये बैठक खत्म हो चुकी है। राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक से निकला क्या है ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे मसले पर लगातार मंथन चल रहा था। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मौजूद थे, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी अपील कर चुके हैं। कल उनकी बात सामने आई थी, वो कह रहे थे कि किस तरह से जो मिस इन्फॉर्म्ड है युवा, जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो ना फैलाएं और उनको जानकारी हासिल करना जरूरी है। अग्निपथ योजना को लेकर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद थे, जिनका काफिला आगे निकल रहा है। तो बैठक खत्म हो गई है। तीनों सेना प्रमुखों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो निकले हैं। राजनाथ सिंह के घर पर यह बैठक हुई। इंतजार इस बात का है कि अब औपचारिक ऐलान हो, बताया जाए कि इस बैठक में क्या कुछ मंथन हुआ है और उसके बाद अब किस तरह के ऐलान हो सकते हैं, क्या समीक्षा होगी, किस तरह के बदलाव होंगे, इसका इंतजार हमें करना होगा। आपको बता दें कि 14 जून को इस योजना का ऐलान हुआ। सेना भर्ती प्रक्रिया के लिए एक नई योजना की शुरुआत करने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया, जिसे नाम दिया गया अग्निपथ। लेकिन उसके जो नियम है उसे लेकर बहुत से युवाओं को आपत्ति है, बहुत सी भ्रांतियां हैं। बहुत से सवाल ये हैं कि 4 साल का ही कार्यकाल क्यों होगा, 4 साल के बाद जो 75% जो युवा हैं जिन्हें बाहर कर दिया जाएगा, सिर्फ 25% को रखा जाएगा, तो बाकी 75% का क्या होगा? वो ट्रेनिंग जो होगी वो किस काम आएगी? क्या उन्हें कहीं और उन्हें वरीयता दी जाएगी? और ऐसा ही अब ऐलान होने लगा है, गृह मंत्रालय ने कह दिया है। लगातार हम बताएं कि देखिए बैठक चल रही थी यहाँ पर राजनाथ सिंह के आवास के बाहर हम मौजूद है। यहाँ पर वो बैठक चल रही थी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ और बैठक खत्म हो चुकी है। जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, मिस कम्युनिकेशन इस योजना को लेकर हो रहा है, ये एक बड़ा चैलेंज सरकार के सामने बन गया है। सरकार अब चाह रही है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि आखिर इस स्कीम के जरिए क्या कुछ एक्शन प्लान रहने वाला है। सरकार इस बात को लेकर गंभीर भी है और यही वजह है कि देखिए कल से हम देख रहे हैं कि जो तीनों आर्मी चीफ्स थे उनकी तरफ से भी ये बताया गया कि युवाओं को पूरी जानकारी नहीं है। और यहाँ पर समीक्षा बैठक जो चल रही थी उसका भी एजेंडा यही था कि जो मिस इन्फॉर्मेशन पूरे देश में अलग अलग इलाकों में फैल रही है और जो अफवाहें हैं उसके जरिए, इस बैठक के जरिए समझा जाए कि कैसे उन अफवाहों से निपटना है, कैसे युवाओं को ये जो मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे दूर करना है। उन्हें समझाना है कि अग्निपथ योजना दरअसल जो अग्निवीर बनाने की योजना है उसके तहत कितने फायदे युवाओं को मिलने वाले हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी बैठक चली है और देखिए करीब 1.5 से 2 घंटे तक ये बैठक चली। उस बैठक के दौरान मंथन हुआ है, क्योंकि हमने देखा बिहार में और अलग अलग जगहों पर आगजनी की तस्वीरें, सबसे ज्यादा बिहार से ये तस्वीरें सामने आई जहां आगजनी हुई और एक तरह से हिंसक हो गया ये प्रदर्शन, क्योंकि युवाओं को ऐसा लग रहा है कि ये जो योजना है वो उनके लिए इतनी फायदेमंद नहीं है। सरकार इसको लेकर गंभीर है। सलोनी, तस्वीरें भी साथ में बताते चले दर्शकों को, जो वायुसेना प्रमुख हैं वो भी इस वक्त उनका काफिला निकल रहा है। राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करके जो वायुसेना प्रमुख है और उनका काफिला, तीनों सेनाओं के प्रमुख इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और साथ में कल भी उन्होंने एक अपील की थी कि इस पूरे मामले पर जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करना चाहिए। तो वी.आर. चौधरी इस वक्त उनका काफिला निकलते हुए। तो तीनों सेना प्रमुखों की बैठक हुई और अब एक एक करके तीनों सेना प्रमुख बाहर निकल रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से अहम बैठक ये अग्निपथ योजना को लेकर ही थी। हालांकि तीनों सेना प्रमुख अपनी अपनी तरफ से बयान देकर उन तमाम युवाओं को आश्वस्त कर चुके हैं कि ये आपकी भलाई के लिए है और आप तैयारियां करें। इसी महीने भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसलिए आप हिंसा करके और उपद्रव करके या धरना करके अपना समय व्यर्थ ना करें, बल्कि आप मेहनत करें, तैयारी करें। और इसमें रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। तीनों सेना के प्रमुख यहां जो बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी और इसके साथ ही नेवी चीफ आर हरि कुमार, तीनों ही इस बैठक में शामिल हुए और अब एक एक करके राजनाथ सिंह के घर से निकलते हुए
अब इंतजार इस बात का है कि कब जानकारी दी जाती है कि समीक्षा में क्या क्या जो मुद्दे हैं वो उठाए गए, कौन कौन से पॉइंट्स थे जिसमें बदलाव किया जाएगा, क्या क्या इसमें जोड़ा जाएगा, क्या क्या हटाया जाएगा। बिल्कुल, तो लगातार हम काफिला आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के साथ ये बैठक, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की, वायुसेना प्रमुख का जो काफिला है वो निकलते हुए, इसके अलावा थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का भी काफिला निकल रहा है। और ये एक तरह से सबकी नज़र इस पर है कि अब आगे जो जितने भी संशोधन किए भी जा रहे हैं या फिर जो फैसला लिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मसले पर, वो कितना कारगर होगा, लोगों तक कितना पहुंच पाएगा, कन्वे कितना हो पाएगा। क्योंकि इस वक्त जमीन पर स्थिति ये है कि संग्राम मचा है, घमासान मचा है, लोग